मुर्दाबाद मुर्दाबाद गट्टे मुर्दाबाद 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 12 दिन हो गए मुर्दाबाद 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 रिस्कार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद रिस्कार हो बर्बाद हो बर्बाद। तो अचानक कुछ बदमाश टाइप के लोग आके और सीधा उनके सर में डंडा मारा और नीचे गिर के फिर उनको रोडों से उनसे पीटा कि भाई आप यहीं इलाज करा लो, जबकि उन्हें उसी समय सरकारी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था और उसका मेडिकल कराना चाहिए था। उन्होंने मेडिकल नहीं कराया, ना सरकारी हॉस्पिटल लेके और वहीं छोड़ कर। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले लगातार दूसरे दिन भी अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज सब डिवीजन तिलपत के कर्मचारियों ने धरना देते हुए पुलिस प्रशासन व निगम मैनेजमेंट के खिलाफ नारे लगाए। तिलपत दफ्तर पर चल रहे बिजली कर्मचारियों के प्रदर्शन की अध्यक्षता सब डिवीजन के प्रधान वीर सिंह रावत ने की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ग्रेटर फरीदाबाद यूनिट के प्रधान सुनील चौहान का कहना है कि कर्मचारियों के साथ हुई बर्बरता मारपीट के मामले में जब तक सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक कर्मचारियों का यह धरना जारी रहेगा और पुलिस महकमा इस भूल में ना रहे कि कर्मचारी 2-4 दिन गला फाड़कर चुप बैठ जाएंगे। यदि कर्मचारियों में उग्रता की भावना पैदा हुई तो इसके लिए स्वयं बिजली निगम प्रशासन के साथ साथ फरीदाबाद का पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कर्मचारियों के प्रदर्शन को संबोधित करने पहुंचे फरीदाबाद के सर्कल सचिव विनोद शर्मा ने कहा कि पुलिस का प्रशासन और बिजली निगम के आला अधिकारियों इन कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा न लें, अन्यथा बहुत भारी पड़ेगा। अभी तक शांतिपूर्ण रूप से चल रहे इस धरने को दूसरे ही दिन हुआ है। अगर बिजली कर्मचारी या धरना प्रदर्शन लंबा चला तो इसके लिए फरीदाबाद के सभी दफ्तरों पर ताला लगाने का काम HSIB वर्कर्स यूनियन विरोध रूपी करेगी। जिन कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से दोषियों ने इस घटने को अंजाम दिया है वह घोर निंदनीय व बर्दाश्त के बाहर है। हम दिन रात एक कर कर्मचारियों की कमी के बावजूद इस महकमे को खून पसीने से सींच रहे हैं और आम जनमानस को बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। तो क्या इस तरह से निपटने के लिए कर्मचारियों को उनके हालातों पर नहीं छोड़ा जा सकता? अगर आज दोषी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तो कल से तिलपत दफ्तर पूरी तरह से काम पर रोको अभियान के तहत बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। विरोध प्रदर्शन के इस मौके पर राजवीर शर्मा, धीर सिंह बुखारपुरिया, सोनू गोल, अशोक राठी, मामचंद, महेंद्र, जगदीश, मुकेश शर्मा, दिलीप, इंदर, योगेश, दिगंबर, अशोक, सुमित, राजकुमार, राजू, सुमित, भूरा, रवि रंजन, आशीष, चंद्रभान, राजकुमार, अशोक लांबा आदि भारी संख्या बल में बिजली कर्मचारी मौजूद रहे। सुनील कुमार, प्रधान HSIB वर्कर्स यूनियन ग्रेटर फरीदाबाद 292 6/9/2023 को हमारे एक साथी रात के समय काम करने गए पवन कुमार सैनी और प्रवीण शर्मा जगमाल इंक्लेव में CS इंटरनेशनल ट्रांसफार्मर के वहाँ काम कर रहे थे। तो अचानक कुछ बदमाश टाइप के लोग आके और सीधा उनके सर में डंडा मारा और नीचे गिर के फिर उनको रोडों से उनसे पीटा, जिसका हमने फिर सुबह FIR दर्ज कराई। प्रवीण शर्मा है उसको कम चोट आई, लेकिन पवन सैनी को इतनी हालत गंभीर हो कि आज वो ढंग से बोलने चालने स्थिति में नहीं है। लेकिन 6 को हमने मुकदमा दर्ज कराया। आज 6 को 19 तारीख हो गई, 19 तारीख तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उसके विरोध में आज हमने प्रोटेस्ट किया। अभी SHO पल आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आज सबको गिरफ्तार करके गिरफ्तार लिया जाएगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। अभी तो हम यहीं तक हैं, आगे फिर क्या उस टाइम पे उन्होंने 112 नंबर की टीम को बुलाया? 112 की नंबर टीम बुलाया। 112 नंबर टीम उस लड़के को प्राइवेट हॉस्पिटल में गिर के चली गई कि भाई आप यहीं इलाज करा लो, जबकि उन्हें उसी समय सरकारी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था और उसका मेडिकल कराना चाहिए था। उन्होंने मेडिकल नहीं कराया, ना सरकारी हॉस्पिटल लेके और वहीं छोड़ कर गए। अब तक उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसको? अब ये तो पुलिस प्रशासन जाने, इस बात हम नहीं कर सकते। हम तो गुहार लगा सकते हैं। मांग कर रहे हैं कि यह गिरफ्तारी नहीं, काम ठप नहीं किया है। इन्होंने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था और मैंने खुद इनके बीच में आगे बातचीत करी है इस बारे में। और इनका ये कहना था, इन्होंने एक कंप्लेंट दी थी, उस पर हमने तुरंत FIR रजिस्टर की थी। उस कंप्लेंट में अननोन के नाम जिन्होंने मारपीट की थी। फिर कुछ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इशूज रहे यहाँ थाना पल्लग एरिया में, उसमें पुलिस बीती रही। उसके बाद पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चली रही थी। तो जो एक नाम रात आया, कल आया था दिन में, कल हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। बाकी उससे पूछताछ कर लिया उसके थ्रू भी, और जो CCTV लिया उसके थ्रू से। बाकी जो नाम है उनको नाम निकाल कर अरेस्ट पूरी तरह से किया। कौन कह रहा है पूरी तरह से अरेस्ट किया? तो पूरी तरह से अरेस्ट होता है। नहीं, वो बेड पे तो चोट लगी है उसको, जितनी भी चोटें हैं। एक्सरे की रिपोर्ट अभी उसकी पेंडिंग है। एक्सरे इवन शायद उसने कराया भी नहीं है। और
जब लाइनमैन वहाँ मौके पे गया था तो कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीजी और मारपीट की थी, जिसमें हमने तुरंत जैसे उन्होंने हमें बताया केस रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन के दौरान क्योंकि FIR में किसी का नाम नहीं था तो CCTV आसपास की देखी, CCTV में जो बंदा है उनको आइडेंटिफाई किया और कुछ साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन भी रही एरिया में। उस लॉ एंड ऑर्डर में हमारी ड्यूटीज रही हैं। तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चली रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक का नाम हमारे सामने आया था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया था कल। बिजली निगम का एक आप पहुंचे हैं करेगा आप पहुंचे हैं बिजली कर्मचारी, क्या आश्वासन दिया है? क्या लगता है कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी या फिर कुछ और मामला और? बिल्कुल मारपीट चाहे किसी के भी साथ हो, ये तो कर्मचारी हैं, आम आदमी के साथ भी मारपीट हो, इसमें 100% डेफिनेटली कार्रवाई होती है और जो इनके साथ मारपीट हुई है 100% कार्रवाई होती है। मामला दर्ज हो गया? वो तो उसी दिन हो गया तो उसी दिन रजिस्टर हुआ। निगम कर्मियों का एक आरोप और भी है कि जब 112 पर कॉल की गई, 112 की गाड़ी आती है, मामले को देखती है और जो घायल व्यक्ति है उसको वहीं छोड़कर चली जाती है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और बाद में जो कर्मी वहां पे घायल हुए थे उनको उनके परिजन आकर उठाकर लेके जाते हैं? नहीं, आप तो आज की बात के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, आप, आज नहीं, आप उसमें- सुनिए ना जी, मेरी जी, बात। जी। आप जाके निगम कर्मचारियों से दोबारा बात जी ठीक है, अपने फैक्ट क्लियर करें उनसे और जो आप बता रहे हैं उनके बारे में उनसे पूछे तो बेटर है। नहीं, उन्होंने ही बताया है ये। नहीं, आपने किन से पूछा? निगम कर्मी बता रहे हैं इस कौन बात को। निगम कर्मी? तो यहाँ हजार हैं, किन से पूछा? लेखराज जी से। कौन है लेखराज? लेखराज जी जो इनके प्रेस प्रवक्ता हैं, जो जानकारी देते आप हैं। दोबारा जाके उनसे बातचीत करिए, जी। वो बताएंगे आपको सारी सच्चाई क्या है। जी जी और ऐसा नहीं है, ये भी सरकारी अंग है और इनके साथ मारपीट हुई है, 100% उसमें कार्रवाई होगी। इनके साथ का कोई भी हो अगर मारपीट करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त करेगी। जी